वेलकम बैक नाजरीन आज फैसल में एक अनोखी वारदात जो है वो सामने आई कि 70 के करीब लोगों को जो है वो लूट लिया गया मुसल्लह अफराद ने। और ये एक अजीब व गरीब वाक़यात इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, लोग उन चीज़ों से परेशान दिखाई दे रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उस चीज़ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब जो ये मज़दूर तबका है जो कि अपनी मैं तो जब ये ख़बर सामने आई यकीनी तौर पे तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि मतलब इतने बड़े लेवल पे जो है वो लूट मार की कार्रवाइयाँ वारदातें सामने आ रही हैं। तफसीलात मज़ीद ले लेते हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर हैं असद ज़ैदी साहब। असद ज़ैदी साहब, क्या फाइंडिंग्स आपके पास आ सकी हैं, ज़रा नादरीन को भी बताएं और हमें भी आगाह करें कि मतलब ये तो अजीब ही सीन है कि मतलब पूरा का पूरी बस लूट के ले गए। जी देखिए, अली रजा, पहले तो हम देखते थे कि 2 लोग लूट गए, 4 लोग लूट गए, और फिर हमने ये भी देखा कि मुस्तकिल बुनियादों पर डकैती की बढ़ती हुई वारदातों में होटलों पर जब जो है डकैती की वारदातें हुई तो 6, 8, 10 और 12, 15 लोग, लेकिन एक अनोखी वारदात हुई और उसके अंदर बाकायदा तौर पे शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में एक बस को रोका गया जिसके अंदर 70 के करीब फैक्ट्री के मजदूर वर्कर जो गरीब वर्कर थे वो सवार थे, और आने वाले जो मुसल्लह अफराद थे वो 3 मोटरसाइकिलों पे 6 लोग सवार थे। उन्होंने बड़ी आसानी से 65 मोबाइल और लोगों के मोबाइल भी लिए और फिर उसके साथ उनके पर्स भी ले लिए। साथ ही साथ इन लोगों में 8 खवातीन वर्कर्स थी, 62 मर्द, और फिर जो 71वां आदमी था वो ड्राइवर शामिल था इस बस का। देखिए, इस वारदात में सबसे अनोखी बात क्या थी, वो ये थी कि एक साथ जो है 70 लोगों को लूट लेना, और उसके बाद जहां एक तरफ 70 लोग लूट रहे थे, दूसरी जानिब जो लूटने के लिए आए थे लोग वो इस बात से मुतमईन दिखाई देते थे कि उनके खिलाफ कोई भी जो है वो मज़ाहमत नहीं होगी, जबकि उन्हें पता था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और सिर्फ 6 लोगों ने बासानी। इससे 2 बातें पता चलती हैं। एक कि एक तरफ डकैतों के खिलाफ मुस्तकिल कार्रवाइयां होती चली जा रही हैं। हमने देखा है कि अब भी जिला कुरंगी की बात कर ली जाए तो तब्दील होने वाली इंतजामिया भी, जो कल और परसों में तब्दीलियां हुई, या फिर एसएसपी कुरंगी भी जब तब्दील हुए, तो हमने देखा कि मुस्तकिल बुनियादों पर डकैत ग्रुप्स को जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और हमने ये भी देखा कि डकैत पकड़े भी जा रहे हैं, चाहे वो जख्मी हालत में भी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना होगा कि कराची शहर के अंदर अब जो है वो डकैतों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो ये नहीं सोचते कि आगे लोग कितने मिलेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ एक तहैया किया हुआ है कि हमने लूटना है, और लूटने के लिए भी उन लोगों का इंतखाब किया कि जो पहले ही पूरा महीना अगर काम करके आते हैं तो 22-25 हजार रुपए सैलरी से ज्यादा उनको नहीं मिलती। तो ये अनोखी वारदात, एक अनोखा तरीका है वारदात इंट्रोड्यूस हो गया कराची शहर में। लेकिन पुलिस से जब हमारी बात हुई इसके ऊपर, तो नहीं, अब पुलिस नए ने आने वालों पे असद ज़ैदी साहब फिर उम्मीदें भी शहरी बांध रहे हैं कि वो आ तो गए हैं, बहुत सारे ऐसे जिनको काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उन थानेदारों को भी लगाया है। मगर अब ये शहरी जान रहे हैं कि अब अगर सूरत हाल इस तरह रहेगी तो फिर कैसे मामलात को बेहतरी की तरफ देखा जाएगा। शहरी कहेंगे कि यार पहले ठीक थे, कम से कम 2-4 लोग लुटते थे, अब तो ये मतलब आप तसव्वुर तो करें नाजरीन के मतलब इतनी दीदा ले रही, इतनी हौसला अफजाई डकैतों की जो है वो बन गई है कि आराम से आ रहे हैं, वारदात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई तो सोच होगी ना, ये सोचने पे मजबूर होते हैं फिर ये कि भाई इतनी आराम से आ रहे हैं, इतने लोगों को यरगमाल बनाया, उनको लूटा आराम से और जी उतरे, फिर जमा किया और फिर निकल गए। फिर कहने को जब हम बार बार कहते हैं कि जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट ले आएँ, कैमरों का कोई सिस्टम बना दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे, जी वो आ रहे हैं, अब जी हो गया, इसके ऊपर मीटिंग्स हो गई। मगर देखें ये चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। नफरी के मसाइल थानों के अंदर जो है वो शहरियों की भुगतने पड़ते हैं, शहरियों को ये बोल दिया जाता है जी नफरी नहीं है। तो ये जितना बड़ा शहर है, जितने बड़ा इसके ऊपर दावे किए जाते हैं कि जी माशी हब है, जितनी बड़ी ये बात की जाती है कि ये नहीं चलेगा तो पाकिस्तान नहीं चलेगा, सिंध का दारुल खिलाफा है, तो उस तरह के इंतजाम भी करने पड़ेंगे। हसन ज़ैदी साहब क्या कहते हैं? जी देखिए, पहल तो अब जो शहरियों की आपने बात की, देखिए बड़ी तादाद में तब्दीली हुई है, इससे पहले ऐसी तब्दीली नहीं हुई। अगर मैं ये कह लूं कि माजी करीब में तो बिल्कुल भी इस तरह की तब्दीलियां नहीं हुई। बड़ी तादाद में जिस अंदाज से अफसरान को तब्दील किया गया, बल्कि बाकायदा दरबार लगाया गया, और दरबार के बाद एसएसपी साहिबान की तब्दीली, और उसके बाद डीआईजी साहिबान की तब्दीली, और फिर एसएचओज बाकायदा तौर पर तब्दील किए गए, दोबारा इंटरव्यूज हुए, और फिर हमने देखा उसमें नए एसएचओज भी
तैनात किए गए। अब जब हम अगर मखसूस बात कर लें सिर्फ इसी डकैती की, तो देखिए इसमें जब हमारी पुलिस हुक्काम से बात हुई तो उनका कहना यह था कि हमने सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ट्रेस करना शुरू किया हुआ है। जैसे ही वारदात का इल्म में आई तो फौरी तौर पे एसएसपी कोरंगी के अहकामात पर जो है फौरी तौर पे टेक्निकल बुनियादों पर तफ्तीश का आगाज किया गया और कैमरों की मदद से कोशिश की जा रही है उन लोगों को पहचानने की जो दीदा दिलेरी दिखा रहे थे। बिल्कुल कराची शहर महाची हब है, लेकिन अब भी जो दरबार लगाया गया अली रजा, उसके अंदर बाकायदा तौर पे जो अफसरान थे वो ये शिकायत करते दिखाई दिए कि जिस थाने में जितनी नफरी होनी चाहिए उससे कम नफरी इस वक्त थानों में मौजूद है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और नई पेट्रोलिंग हो पाती। बहुत सी शिकायत भी दर्ज कराई गई असल हैं। शहरी साहब, पेट्रोल नहीं होता डलाने को, ये हर 2 महीने के बाद अगर- शिकायतें आ रही होती हैं। हमें पुलिस वाले फोन करके बता रहे होते हैं कि खुदा के लिए कोई खबर चबर चला दें जी, पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में डलवाने के लिए, चल ही नहीं रहा जी, मिल ही नहीं रहा। जी देखिए, अगर आप आज की भी देखेंगे तो आईजी कराची की बात कर लें, रिफत मुख्तार साहब को आज कहते दिखाई दिए कि मजीद कुछ दिन में आप बेहतरी देखेंगे। इसी तरह एडिशनल आईजी कराची भी हमें एक बड़ा वाकया सानिया हुआ तो उसके अंदर खुद जाते हुए दिखाई दिए गवर्नर सिंध के साथ। तो तब्दीली की लहर जो है वो तो बिल्कुल चल पड़ी है और अब बिल्कुल जहां एक तरफ इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, दूसरी तरफ शहरी जो है वो इस बात पे पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं कि बहुत जल्द जो है कराची के शहर के अंदर, कराची जैसे बड़े शहर के अंदर जो माशी हब है, यहाँ तब्दीली भी होगी, माहौल भी बदलेगा, ये रोशनियां जो कुछ मांद पड़ गई हैं ये भी लौटेंगी और अच्छाई की उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया असद जही साहब तफसीलात से आगाह करने के लिए। और शहरी तो बेचारे यही चाह रहे हैं कि कम से कम चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएं। अब जिस तरह तब्दीलियाँ, तकर्रुरियाँ, तबादले इस बड़े पैमाने पे हुए हैं तो अब शहरी यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अब उसके नताइज भी उतने ही बड़े पैमाने पर जो हैं वो शहरी देख सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।